हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सर वेबसाइट पर स्वागत है। दोस्तों, वाई सिटी बुक्स के आप सर वेबसाइट पर बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट चला है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसको इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसे देखिए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग दीजिए क्योंकि बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। एक बार आइए तो सही हमारे इस मॉक टेस्ट को देने के लिए। देखिए कितने अच्छे मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला देख लीजिए, फंक्शन ऑफ स्पिलवे इज टू। फंक्शन क्या होता है स्पिलवे का। देखिए ये क्वेश्चन सीधे कंपटीशन पूछ लेता है, आप लोग जानते होंगे। हाथ का नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। चलिए, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। आप लोग जानते होंगे 2 सेकंड का समय क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना भाई, तो हमें जाहिर सी बात है इतना समय देना ही पड़ेगा ना। चलिए, आपसे नंबर इसमें ऐसा ही है, प्रोवाइड करवाता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू डैम ड्यूरिंग द रिजर्वॉयर फ्लोडिंग। जब डैम पूरी तरीके से भर जाता है ना, तो उसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देता है स्पिलवे। ठीक है, इसका यही काम होता है। चलिए स्पिलवे के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। स्पिलवे आर प्रोवाइडेड फॉर स्टोरेज एंड डिटोनेशन डैम टू रिलीज सरप्लस आर फ्लोड वाटर विच कैन नॉट बी कंटेन्ड इन द अलॉटमेंट स्टोरेज स्पेस। हमसे ये कह रहा है ना, जब स्पिलवे को यह काम होता है, जो पूरी तरीके से जब डैम पूरी तरीके से भर जाएगा ना, तो उसको टूटने से बचाने के लिए उसमें एक स्पिलवे बना दिया जाता है। इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अधिक होगी तो जाहिर सी बात है ये डैम धीरे धीरे टूटने लगता है। तो जब स्पिलवे बना रहेगा ना, तो उसके द्वारा जो मतलब वाटर रहेगा, तो एक मतलब वहाँ से खाली जगह पर के ले जा करके वहाँ से स्टोरेज कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से भेज दिया जाता है वाटर को। ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्योंकि वो डैम भी हमारा वहाँ से बच जाएगा और डैम के पार्ट भी बच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए स्पिलवे का प्रयोग किया जाता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सबमर्ज्ड बेयर इज वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द बेयर इज। हमसे ये कह रहे हैं ना, जो डाउन स्ट्रीम होती है वहाँ की वाटर लेवल क्या होगी जब पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी सही है, इज एबव द क्रेस्ट लेवल। ये क्रेस्ट लेवल से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उस समय। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, ये सबमर्ज्ड बेयर इज वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ बेयर इज एबव द टॉप सरफेस ऑफ बेयर, इट इज नोन एज सबमर्ज्ड और डाउन बेयर। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं ना, जब पूरी तरीके से भर जाता है वाटर, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम साइड में, तो उसके ऊपर की जो सरफेस होगी वहाँ पर जो है, जहाँ पर उसके ऊपर जो सरफेस होगी वहाँ पर क्रेस्ट लेवल हम नाप लेते हैं, वहाँ पर उसे कहते हैं हम सबमर्ज्ड है। ये पूरी तरीके से ये भरा है। ठीक है, चलिए और देख लीजिए क्या आंसर है। देखिए, टोटल डिस्चार्ज ओवर सच ए बेयर फाउंडेड आउट बाय द स्प्लिटिंग। हमसे ये कह रहा है ना, जो ओवर सच ए बेयर होती है ना, जहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, स्पिल्टी के ऊपर हाइट ऑफ वाटर को। ठीक है, कितने हाइट में जो वाटर भरा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एबव द सिल ऑफ द बेयर इट इन 2 पोर्शन। देखिए 2 पोर्शन में इसको हम देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टाइप ऑफ जंप दैट फॉर्म व्हेन द इनिशियल फोर्ड नंबर लाइज बिटवीन 2.5 एंड 4.5 इज नोन एज। हमसे ये कह रहे हैं ना, उस टाइप का जंप कौन सा फॉर्म होगा जब इसका इनिशियल फोर्स नंबर जो है 2.5 से 4.5 के बीच हो, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये ऑक्सीलेटिंग जंप कहते हैं। देखिए ऑक्सीलेटिंग जंप क्या होता है ना, उसके बारे में जान लीजिए। एन ऑक्सीलेटिंग जंप डेट टेक प्लेस व्हेन, जब एक ऑक्सीलेटिंग जंप जो होता है ना, उसको हम ले सकते हैं जब फोर्स नंबर जब उसका फोर्स नंबर कितना हो जाए, फोर्स नंबर हो जाए 2.5 से 4.5 के दौरान। ठीक है, उतना हो जाए ना, तब इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीलेटिंग जंप है। द जेट वाटर एट एंट्रेंस ऑफ द जंप फ्लक्चुएशन। जब जेट वाटर के द्वारा जंप वाटर को फ्लक्चुएट कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इकोनॉमिकली सेक्शन ऑफ द ट्रेपोजेंडियल चैनल इज वन विच हैज हाइड्रोलिक वेन डेप्थ इक्वल टू। हमसे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में आप लोग को एक बार पहले इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग लगा भी दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 0.5 होता है। देखिए ये क्या होता है ना, 0.5 डेप्थ में होता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। देखिए 0.5 वाइडथ में मत लगा दीजिएगा। ठीक है, 0.5 डेप्थ में होता है। आप लोग जानते होंगे ना, इस तरीके से ट्रिपोजेंडियल बना था।
इस तरीके से हमारा बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एंगल बन रहे थे, इसको थीटा एंगल मान लिए थे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको मैं बता चुका हूँ फिगर बना करके, एक बार देख लीजिए फिर से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट इकोनॉमिकली सेक्शन ऑफ ए ट्रिपोजेंडियल चैनल इज वन विच हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू द हाफ डेप्थ ऑफ फ्लो। हमसे ये कह रहा है ना, जो मोस्ट इकोनॉमिकली सेक्शन होता है ट्रेपोजेंडियल चैनल का, उसमें से एक जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है ना, उसके इक्वल हो जाता है हाफ डेप्थ ऑफ फ्लो के। ठीक है, वह इक्वल हो जाता है, ये हमसे कह रहा था। ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे ही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आज मेरा यही लक्ष्य है, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाए इसी वीडियो में। चलिए जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो मैं उसे करा देता हूँ जल्दी से, जो कि सीधे कंपटीशन पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल ये हाइड्रोलिक जंप विथ ये सिक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ G5। देखिए जो इसका डेप्थ रेशियो है कितना है, 5 है। इज फॉर्म्ड द जंप कैन बी क्लासिफाइड। तो इस फॉर्म के जंप को क्या कह सकते हैं, ये हमसे कह रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है, उसमें हाइड्रोलिक जंप के साथ जो है सिक्वेंट डेप्थ में रेशियो 5 है। जब इतना चीज़ दिया है तो हम आंख मूंद के लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, स्टडी जंप हो जाएगा। ठीक है, अब स्टडी जंप क्या होता है देख लीजिए एक बार। इन्हें हॉरिजॉन्टल चैनल ये हाइड्रोलिक जंप भी थे, सिक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ 5 इस फॉर्म। जब इसका जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के साथ जो रेशियो हो जाता है सिक्वेंट डेप्थ का 5 हो जाए, तब उस फॉर्म को हम कह सकते हैं ना स्टडी फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई। देखिए अब सही है। ठीक है, द होल एरिया बिहाइंड द डैम डेयरिंग इनटू द स्ट्रीम और रिवर across which द डैम इज कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज। हमसे ये कह रहा है ना, वह जो पूरा एरिया हो जाती है जिसके पीछे की डैम, जो डैम होते हैं ना उसके पीछे की एरिया जिसमें जो है स्ट्रीम कहिए, धारा या कहिए, या मतलब नदी कहिए, पूरी तरीके से एक क्रॉस कर दिया है। विच डैम इज कंस्ट्रक्ट इज नोन एज। तो उसमें ना डैम को क्या कहते हैं, किस डैम के द्वारा हम उसको किस कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, उसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। कैचमेंट एरिया को हम उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं ना, तो ये कंट्रोल कर लेता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना, जो कैचमेंट एरिया होती है, द होल एरिया बिहाइंड द डैम ड्यूरिंग ड्रेनिंग। देखिए जो वह पूरी एरिया जिसके पीछे जो डैम होती है ना उसके पीछे की इनटू ए स्ट्रीम, जहाँ पर जो है धारा और रिवर को एक क्रॉस कर जाए, विच द डैम इज कंस्ट्रक्ट। तो उस डैम को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, उस डैम को हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया डैम कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए उस चैप्टर में जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे उस सबको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, फ्लो थ्रू पाइप, जो पाइप के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन इज गिवन बाय। जो हेड लॉस होती है ना अचानक एक्सपेंशन में कितना होती है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसको हम नेशनल यूज्ड है द यूजिंग मीनिंग इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी सही है, B1 - B2 का होल स्क्वायर अपान 2G होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी सही है, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। चलिए इसको लगा दिए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मैं आप लोग को ये भी बता दूं ना, हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही ना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस करना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन का देखिए, उस क्वेश्चन को लिख करके डाल दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू हैव ए कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू ए सिफन, नो पोर्शन ऑफ द पाइप बी हायर देन द, देखिए हायर देन मेजर
जिसमें डैश दिया है, ठीक है, इसमें हमें भरना है, क्या भरा जाएगा, एबव द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, किसके ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए उस आर्डर में कह रहा है ना, जहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है उसके द्वारा नो पोर्शन, कोई पोर्शन नहीं लग रहा है पाइप के हाइयर होने के, तब वहाँ पर देन तब कितना मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी सही है, 7.75 मीटर को मेजर करके कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल डी सही है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था, ठीक है, 7.75 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन ए केस ऑफ पाइप ऑफ रेडियस आर। देखिए हमसे ये कह रहा है ना, जो मैक्सिमम थिकनेस होती है बाउंड्री लेयर की, उसमें उस केस में जो पाइप का रेडियस होता है आर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा, मैक्सिमम थिकनेस क्या होगी बाउंड्री की। देखिए मैक्सिमम जब इसमें हमसे कह रहा है रेडियस आर है तो मैक्सिमम एरिया भी आर ही हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए ही सही है, ठीक है। क्यों सही है देख लीजिए एक बार आप लोग खुद ही। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ ये पाइप ऑफ रेडियस इज आर, ठीक है। मैक्सिमम थिकनेस बाउंड्री की जो लेयर है ना, उनमें उस केस में पाइप का जो रेडियस होगा आर ही होगा। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड लॉस इज सिग्निफिकेंट इन ए पाइप फ्लो। देखिए हमसे ये कह रहा है जो फ्लोइंग है इसमें से ना ऐसा कौन सा फॉलोइंग हेड है लॉस है जो हमें ये मतलब मालूम कर सकता है कि पाइप कौन सा फ्लो हो रहा है, किस पाइप में इसमें फ्लो हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, ठीक है, किसके कारण से मतलब हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। लॉस ऑफ हेड होता है ना, फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। यही हमें इसमें पूछ रहा था, जो लॉस ऑफ हेड होता है किसके कारण होता है, पाइप में जो लॉस ऑफ हेड होता है फ्रिक्शन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये फुल्ली डेवलप्ड पाइप फ्लो इम्पल्स डेट द, हमसे ये कह रहा है जो फुल्ली मतलब पूरी तरीके से भर हो जाता है, जो पूरी तरीके से पाइप भर कर फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, वेलोसिटी प्रोफाइल शुड नॉट चेंज। जो वेलोसिटी होगी प्रोफाइल की ना, वो चेंज नहीं होगी किसके दौरान, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल की चेंज नहीं होती है, ठीक है। जब फुल्ली डेवलप्ड होकर पाइप फ्लो होगा तब भी नहीं चेंज होगी। चलिए ये हमारा इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फुल वेलोसिटी प्रोफाइल शुड नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको कर लीजिए जल्दी से। देखिए द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन टू मेंटेन 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसमें हमें फ्रिक्शन मेंटेन कितना दिया है, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। ऑफ डिस्चार्ज दिया है। और पेट्रोल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितना दिया है, 0.7 दिया है। और थ्रू ये स्टील पाइप, देखिए डिस्चार्ज हमें दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, और स्टील पाइप की जो डायमीटर है ना वो दिया हमें 0.2 मीटर दिया है। देखिए 0.2 मीटर दिया है एंड 1000 मीटर लॉन्ग, और पाइप की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर। टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.0025 विल बी, तो उसमें हमने 0.025 दिया है। तो हमें देखिए डिस्चार्ज निकालनी है, तो जाहिर सी बात है हम इसे जो डाटा दिया है ना उसको हम नोट कर लेते हैं जल्दी से। डिस्चार्ज कितना है, क्यू इक्वल टू दिया है, वेलोसिटी इसमें निकालनी है, ठीक है। देखिए क्यू इक्वल टू दिया है 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसमें डेंसिटी कितनी दी है पाइप की, 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना दिया है पाइप का, 0.2 मीटर दिया है, और लेंथ कितना दिया है, 1000 मीटर दिया है। और इसमें फ्रिक्शन जो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया था, 0.0025 मीटर दिया था, ठीक है। अब इसको हम जल्दी से लगा देते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम जानते हैं ना हेड लॉस इक्वल टू होता है 4FL/2GD होता है, ठीक है। इतना हमको पता है क्योंकि हमें भाई हेड लॉस ही निकालनी थी, डिस्चार्ज दिया था, सब चीज़ हमें दिया था, केवल हेड लॉस निकालनी थी। हेड लॉस निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी जब पता कब होगी, जब हमें जानते हैं ना Q इक्वल टू होता है B/A होता है, ठीक है। जब B/A होता है तो यहाँ से हमें डिस्चार्ज तो पता ही है, तो डिस्चार्ज B इक्वल टू हो जाएगा Q/A हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल टू Q/A, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है, अब इस पर हम पुट कर देंगे जल्दी से वैल्यू। डिस्चार्ज हमें कितना दिया था, 0.05 दिया था। अब एरिया है ना, एरिया को हम ले सकते हैं
π/4d² होता है। डी की वैल्यू जो हमें दी थी 0.2 रख देंगे तो 0.2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम रख दिए तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5915 मीटर पर सेकेंड आएगा। जब हमें b इक्वल टू पता हो गया, अब देखिए अब हमें और क्या चीज़ पता करनी है। देखिए सभी चीज़ पता होगी ना, एफ भी पता हो गया, एल भी पता हो गया, b स्क्वायर भी पता हो गया, जी भी पता है, डायमीटर भी पता है। तो हम रख देते हैं सभी वैल्यू को पुट करके। ठीक है, पुट करके वैल्यू को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, हेड लॉस इक्वल टू हो जाएगा 6.45 मीटर आएगा। ठीक है, हेड लॉस इतना आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारा अगला, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप लाइन अंडर विस्कस फ्लो कंडीशन। देखिए ये जब एक फ्लूइड ना फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में, पाइपलाइन के अंदर जहाँ पर जो है विस्कस फ्लो कंडीशन में है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट एक्सिस ऑफ द पाइप टू मेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो उसमें ना जो रेशियो होगी वेलोसिटी की किस एक्सिस पर, जहाँ पर पाइप फ्लो हो रहा है उसकी मेन वेलोसिटी के फ्लो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कितना रेशियो में होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको पता ही होगा, इसके बारे में कई बार आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। देखिए डी सही है, क्यों डी सही है ना, आप लोग जानते होंगे। देखिए इसके बारे में देख लीजिए ना, क्योंकि ना इसका जो है आप लोग जानते हैं जैसे पाइपलाइन होती है ना, उसका जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो इतना दुगने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन। देखिए जो लॉस ऑफ हेड है ना, फ्रिक्शन, जो लॉस ऑफ हेड होती है पाइप में फ्रिक्शन के कारण, जहाँ पर यूनिफॉर्म डायमीटर है, इन विच द विस्कस फ्लो इज टेकन, जहाँ पर विस्कस फ्लो हो रहा है, प्लेस इज गिवन इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर। जो उस जगह पर जो रेनॉल्ड नंबर होगा ना, कितना होगा रेनॉल्ड नंबर, कितने बराबर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, आप लोग जानते होंगे सी सही है, देख लिए थे क्योंकि पहली बार में ही 16/RE होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नहीं दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप, उस केस में जहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप पे, उसमें कैविटेशन केस बाय, उसमें जो कोटरण केस लग जाता है ना, क्यों लगता है, उसका क्या काम होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है। देखिए इसको ना जो लोग मेरे सभी मॉक टेस्ट को दिए होंगे ना, मुझे नहीं लगता इसको छोड़ दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिए लो प्रेशर बिलो ए लिमिट होता है, लो प्रेशर जो होता है ना और लिमिट के नीचे होता है, एक लिमिट में होता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप, उस केस में जहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप पे, कैविटेशन इज केस बाय फ्लो प्रेशर बिलो ए लिमिट, जो उस केस में कैविटेशन के कारण लो प्रेशर बिलो हो जाता है एक लिमिट में। ठीक है, अब कैविटेशन क्या होता है, देखिए कैविटेशन क्या होता है ना, इसको जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कैविटेशन का काम यही होता है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैविटेशन का काम यही होता है, जो जहाँ पर एक बबल्स होते हैं ना, उसके जो प्रेशर होते हैं ना, उसको मेजर करता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसके बारे में। इफ़ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लोइंग लिक्विड बिकम्स इक्वल टू आर लेस देन वेपर प्रेशर। देखिए यदि एक प्रेशर है ना किसी पॉइंट पर जहाँ पर फ्लो लिक्विड हो रहा है, वहाँ के जो इक्वल है ना, या इक्वल कहिए या लेस देन कहिए, जहाँ वेपर के इक्वल या लेस देन होता है। ठीक है, द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स, जहाँ पर वेपराइजेशन लिक्विड स्टार्ट होती है। द बबल्स ऑफ द वेपर आर कैरिड, जहाँ पर वेपर के जो बबल होते हैं ना, वो ले जाते हैं बाय द फ्लोइंग लिक्विड के फ्लो के द्वारा इनटू द रीजन ऑफ हाई प्रेशर के रीजन में, वेयर दे कल्पास, और जहाँ पर जो है कल्पास लगा होता है, गिविंग ए राइज हाई प्रेशर इम्पैक्ट प्रेशर, जहाँ पर जो है वो देता है क्या, हाई प्रेशर इम्पैक्ट देता है। ठीक है, और द प्रेशर डेवलप्ड बाय द कैलिपासिंग, और प्रेशर डेवलप्ड किसके द्वारा होता है, कैलिपासिंग के द्वारा बबल्स में, इज सो हाई, उसमें जो प्रेशर डेवलप्ड होगा ना बबल्स में, बहुत ही हाई प्रेशर होगा, डेट द मटेरियल फ्रॉम द एडजॉइनिंग बिग बाउंड्रीज, और वह जो वहाँ पर जो मटेरियल होगी ना उसके चारों तरफ ज्वाइन हो जाती है, गेट इन ऑर्डर टू कैविटेस, उस ऑर्डर में हम कैविटेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म देम, तो वहाँ पर जो हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज कैविटेशन, इन सभी कारणों को हम कह सकते हैं ना कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा अगला क्वेश्चन। द डार्सी बिचमैन फ्रिक्शन फैक्टर एफ, जो
डार्सी बीचमैन की फ्रिक्शन फैक्टर है ना, उसको हम मान लेते हैं एफ है। विच इज डायरेक्ट मेजर ऑफ रेसिस्टेंस टू फ्लो इन पाइप इज डिपेंडेंट ऑन। हमसे ये कह रहा है ना, जो उसका रेसिस्टेंट होता है जहाँ पर पाइप पे फ्लो हो रहा है, उस पाइप पे जो डिपेंडेंट होता है ना, किस पर डिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। रफनेस हाइट होती है, जो पाइप की रफनेस हाइट होती है, डायमीटर होता है, और इसमें वेलोसिटी होती है, और इसमें जो है काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, ये सब होते हैं पाइप में, ठीक है, उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रिक्शन फैक्टर जो होती है ना पाइप की, कितनी होती है? 64/RE होती है। देखिए इसको याद रख लीजिएगा। और एफ डैश जो होती है ना, F/4 होती है, ठीक है। देखिए जब फॉर लेमिनार फ्लो के लिए एफ डैश इक्वल टू होता है 16/RE, जो अभी इसके पहले में आप लोग को दिखा दिया था। चलिए और भी फैक्टर ना उसको देख लीजिए जल्दी से। देखिए एफ डैश इक्वल क्या होता है ना, जो फाइंडिंग द फ्रिक्शन फैक्टर, एफ डैश वही होता है ना जो फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंडिंग करता है, मतलब प्राप्त कर लेता है। ये हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या कहिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये कहिए, ठीक है। और देखिए फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड किस पर रहता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग देखिए ये डायमीटर पे होता है, वेलोसिटी पे होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी पे होता है, रिलेटिव हाइट पर होते हैं, ठीक है। इन सब पर जो फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड होता है। इतना क्वेश्चन आप लोग को याद ही हो गया होगा। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब पाइप जो कनेक्ट हो सीरीज में, द टोटल रेट ऑफ फ्लो, तब उसमें जो टोटल रेट ऑफ फ्लो होगा ना कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इज रिमेनिंग सेम एज फ्लो थ्रो, जो उस समय ना सेम फ्लोइंग थ्रो के दौरान होती है, उस समय जो फ्लो होगी ना, जाहिर सी बात है जब पाइप जो कनेक्ट है सीरीज में है तो उसमें हमेशा ही समान ही फ्लो होगी, ठीक है, समान ही फ्लो होता रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, इसके बारे में देख लीजिए। व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब पाइप सीरीज में कनेक्ट हो, द टोटल रेट ऑफ फ्लो, तब उसमें टोटल रेट ऑफ फ्लो जो होगी ना, वो सेम एज फ्लोइंग थ्रू ईच पाइप, वो सभी पाइप में समान फ्लो होगा, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which is the most commonly used following equation for velocity of distribution for laminar flow through pipe? देखिए हमसे ये कह रहा है ना, वह मोस्ट कॉमनली जो फ्लोइंग होता है ना, फ्लोइंग इक्वेशन यूज होता है वेलोसिटी का, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है लेमिनार फ्लो के द्वारा पाइप में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कौन सी वेलोसिटी यूज की जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, देखिए जहाँ पर ये सब दिए है ना, ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल बी सही है। देखिए बी सही है। बी क्या है ना, देखिए यू इक्वल टू यू मैक्स इंटू 1 - R स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए जहाँ पर यू क्या है, यू जो है ना मैक्सिमम, ये सेंटर लाइन वेलोसिटी है, और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ पाइप है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फॉर ए लेमिनार फ्लो थ्रो ए पाइप, जब लेमिनार फ्लो होगा ना पाइप में, तब उसमें जो वेलोसिटी होगी, क्या इक्वेशन की होगी वेलोसिटी की इक्वेशन? यू मैक्स इंटू 1 - स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और क्या होता है ना, देखिए यू मैक्स अगर हो जाए तो इसको इक्वल टू हो जाएगा 1/4 म्यू इंटू डेल्टा पी अपान डेल्टा एक्स इंटू आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए शेयर स्ट्रेस इक्वेशन क्या होती है ना, इसको देख लीजिए। जो शेयर स्ट्रेस इक्वेशन होती है ना, देखिए डेल्टा पी अपान डेल्टा एक्स इंटू R/2, ये जब इतना हो जाएगा ना, तो ये शेयर स्ट्रेस जो होगी ना, लेमिनार डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। चलिए अब जो भी अच्छे क्वेश्चन ना, उसको जल्दी जल्दी कर ले। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पावर ट्रांसमीटर थ्रो पाइप विल बी, जो पावर ट्रांसमीटर होती है ना पाइप कितने रेंज में होती है? देखिए पावर ट्रांसमीटर थ्रो पाइप विल बी मैक्सिमम हो, जब पावर ट्रांसमिट हो जाए ना मैक्सिमम, तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम होगी, क्या होगी मैक्सिमम? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर इसमें, देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए। हेड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप। देखिए ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसमें गलत है। देखिए बी देख लेते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन
इक्वल टू 1/4। देखिए 1/4 नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसमें ये भी गलत है, बी भी गलत है। देखिए टोटल हेड इनलेट ऑफ द पाइप, इसकी भी गलत हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक क्या है। देखिए हेड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू टोटल हेड लॉस इनलेट ऑफ द पाइप। देखिए जब टोटल लॉस ही हो जाएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी भी गलत है। देख लीजिए जो बच्चा वही सही होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी देख लीजिए, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू 1/3 इंटू टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, इसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, डी सही है। देखिए डी सही है, लगा देते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड एच इक्वल, देखिए जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड इक्वल टू होगा ना, उसमें एच एल इक्वल टू हो जाएगा जो टोटल हेड सप्लाइड होती है, इसे कहते हैं। जो एच एल है ना, जो स्मॉल एच है ना, उसको हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन कहते हैं। और देख लीजिए स्मॉल एच इक्वल टू होता है HL/3 होता है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको पता ही होगा। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेक वाल्व अलाउ द फ्लूइड फ्लो। जो चेक वाल्व होता है ना, अलाउ करता है फ्लूइड फ्लो को। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है चेक वाल्व। चेक वाल्व एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, चाहे आगे ले जाइए चाहे पीछे का, ये दोनों तरीके से काम करता है। चलिए चेक वाल्व के बारे में देख लीजिए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेक वाल्व क्या होता है ना, इसको फिगर के द्वारा भी देख लेंगे। देखिए ये चेक वाल्व यूज इन हाइड्रोलिक सर्किट। चेक वाल्व का यूज कहाँ किया जाता है, हाइड्रोलिक सर्किट में किया जाता है। इट अलाउ द हाइड्रोलिक लिक्विड फ्लो इन वन डायरेक्शन, यह अलाउ करता है हाइड्रोलिक लिक्विड को वन डायरेक्शन में। एंड प्रिवियंट रिवर्सिबल, और यह वापस भी लेकर आता है, जिसको हम कह सकते हैं ना, जैसे बैक फ्लो करवा लेता है। ठीक है, चाहे आगे ले जाए या पीछे भी फ्लो करवा लेता है। व्हेन द लिक्विड इन द लाइन रिवर्स डायरेक्शन, जब लिक्विड लाइन जो है रिवर्स डायरेक्शन में हो, इट इज़ नॉन रिटर्न, और यह जो है रिटर्न कब नहीं होता है, या हम कह सकते हैं वन वे ऑफ वाल्व लगा देते हैं, जहाँ पर प्रेशराइड किया जाता है, लिक्विड पास किया जाता है थ्रू ये लाइन, जिसके थ्रू लाइन ओपन हो जाता है ना, ओपन वाल्व लगा दिया जाता है। व्हेल द रिवर्सल ऑफ फ्लो विल क्लोज, जहाँ पर रिवर्सल जो फ्लो होता है ना क्लोज हो जाता है। फ्लो रिप्रेजेंटेड, और वहाँ का जो फ्लो रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लो इक्वल टू होगा ना, यहाँ से इस तरीके से फ्लो किया जाता है। देखिए ये हमारा इनलेट वाल्व लगा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाल्व लगा ना, जैसे ही पीछे जाएगा तुरंत यहाँ से इंटर कर जाएगा, जैसे ही ये आगे आएगा ना तुरंत पीछे भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो कराता है। ये हमारा नन फ्लो होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारा जो है ये नन फ्लो है। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ ये फ्लो डायरेक्शन है, ये हमारा नन फ्लो डायरेक्शन है। ठीक, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। हाइड्रोलिक डायमीटर DH, जो हाइड्रोलिक डायमीटर है ना उसको हम DH मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक है। ठीक है, ऑफ सर्कुलर ट्यूब, एक सर्कुलर ट्यूब है जिसकी हाइड्रोलिक डायमीटर कितना है, D है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगी, आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ना ए सही है, इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जो यह किसके इक्वल, जो हाइड्रोलिक डायमीटर है ना, ये सर्कुलर ट्यूब के इक्वल हो जाता है, डायमीटर ऑफ ट्यूब के, जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है ना उसके इक्वल हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना कैसे इक्वल होता है। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोलिक डायमीटर है ना DH इक्वल टू होता है 4AC/P होता है। ठीक है, 4AC/P होता है हाइड्रोलिक डायमीटर। जब सर्कुलर ट्यूब ऑफ डायमीटर जो होता है ना DN, जहाँ पर सर्कुलर ट्यूब डायमीटर लगा दिया जाता है, तो जो उसकी एरिया होगी फोर पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई इसका एरिया, ऐसे एरिया कट जाएगा तो ये वही रहेगा, π×d² है। ठीक है, वही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकेंगे ना, इतना इक्वल टू हम लिख ही सकते हैं, इतना इक्वल टू हम लिख ही सकते हैं ना, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी रख देंगे, इसीलिए इसके बराबर हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए द पावर ट्रांसमिट थ्रू नोजल इज मैक्सिमम। देखिए जब पावर ट्रांसमिट होता है नोजल के द्वारा, जहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, इफ़ द रेशियो टोटल हेड सप्लाइड एंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो टोटल हेड सप्लाइड होता है और हेड लॉस होता है फ्रिक्शन में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है,
3 के बराबर हो जाएगा। कैसे होता है 3 के बराबर, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसको जल्दी समझ में नहीं आता है सभी लोगों को। देखिए जो टोटल हेड होता है ना, उसको हम एच मान लेते हैं। अब हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन आप लोग अभी देखे ही हैं, जो 3 के बराबर होता है। जब हेड लॉस मैक्सिमम होगा तो H/3 हो जाएगा मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर जो रेशियो होगा ना, कैपिटल H/3, देखिए इसी के बराबर तो होगा, इसी इन्हीं दोनों के रेशियो के बराबर। जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितने बचेगा 3, ठीक है। इस तरीके से 3 के बराबर आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग जल्दी से बताइएगा और ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, इसको आप लोग जानते भी होंगे। द यूनिट ऑफ चेसिस कांस्टेंट सी इन द चेसिस फार्मूला इज, जो यूनिट होती है ना कांस्टेंट सी की चेसिस फार्मूला में कितना होती है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और देखिए हमारे वाईसीटी बुक से आप सब वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए टेलीग्राम को हमारे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं और ये आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। और देखिए अगर कोई दिक्कत हो रही ना कभी भी, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना सारा सुविधा मिल रहा है तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।